हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यूँ कहें तो मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पटवारी की सिलेबस के अनुसार आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकार अवस्था। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार अवस्था थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो कौन सी काल की सभ्यता मानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य काल। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो किसका प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाय। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में गाय का प्रयोग किया जाता था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली, बिहार। भगवान महावीर का जन्म जो है वैशाली, बिहार में हुआ था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया, निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, निरंजना नदी के तट पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो कौन से शासक को है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय शिशुनाग शासक को है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की? तो किसने पहचान की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये देखना है अपने को। तो पहले ऑप्शन को देखना बहुत ही जरूरी है इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ऑप्शन बी में है, चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी में है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए। ऑप्शन डी में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बी सी जो है पूरा सत्य है, और ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ए बी सी जो है सत्य है, असत्य कथन कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन बी में है तिगवा का विष्णु मंदिर। ऑप्शन सी में है भीतरगांव का मंदिर। ऑप्शन डी में है भूमरा का शिव मंदिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ पर आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ पर आक्रमण था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूलराज द्वितीय। भारत का वह पहला शासक मूलराज द्वितीय था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? तो किस शासक ने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक शासक ने किया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? तो किस सुल्तान ने करवाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया था? तो किनके मध्य लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर राणा प्रताप। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर राणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपये 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1717 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपये 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार सन 1717 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1717 ईस्वी में। ये प्रश्न जो है IMP है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, राज्यपाल नीति निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। राज्यपाल नीति निषेध सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? तो कौन से अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम को जो है काला कानून की संज्ञा दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई? तो कहाँ से की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती। नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है साबरमती स्थान से की गई। यदि प्रश्न में ये पूछा जाए कि नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको 12 मार्च 1930। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई ये पूछ रहा है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।